Hello everyone, this is अभिषेक and you watching me on your favorite SW। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइट का अनदर टॉपिक। क्या है वो? रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन के कितने लॉ होते हैं, किस किस लॉ पे रिफ्लेक्शन काम करता है। तो इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक है हमारा आज का। तो रिफ्लेक्शन क्या है, जैसा कि मैं उस दिन बताया था आपको कि टेनिस बॉल, जब आप किसी टेनिस बॉल को आप नीचे सरफेस पे या वॉल पे मारते हो तो बाउंस बैक आता है। सेम प्रोसेस लाइट में भी होता है। व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक ऑन अ ऑब्जेक्ट सरफेस इज बाउंस बैक। जब लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो बाउंस बैक आती है सेम मीडियम में। मीडियम चेंज नहीं होता है, इस केस में मीडियम चेंज नहीं होता है। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप सिंपल में आप इसका डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक द लाइट रेज इन द सेम मीडियम विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में, मीडियम चेंज नहीं होता है रिफ्लेक्शन में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन रिफ्लेक्शन पाथ ऑफ लाइट रेज चेंज बट विदाउट चेंज इन मीडियम। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, सिर्फ पाथ चेंज होता है, यानी कि डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होगा रेज ऑफ लाइट का, बट मीडियम चेंज नहीं होगा। इन द सेम मीडियम। अब देखो ये क्या, इंसिडेंट रेज, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज। मैं उस दिन बताया था कि विदाउट एरो, बिना एरो का आप नहीं बता सकते इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन क्या होगा। उस दिन इसीलिए मैं एक एक टॉपिक आपको बताया था कि व्हाट इज रे, व्हाट इज बीम, और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो क्लियर है व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इन रिफ्लेक्शन path of a light ray is change without change in medium। मीडियम चेंज नहीं होता है, उसका पाथ चेंज होता है। ओके, तो एक और हमें मिरर यूज करते हैं डेली। सुबह उठ के हम क्या करते हैं, अपने आप को देखने के लिए, तैयार होने के लिए मिरर यूज करते हैं। सब कोई करता है, मैं भी करता हूं। तो वो मिरर में, और जो वो हमारा किसी भी कहीं भी आप जा रहे हो मॉल में या कहीं पे भी, तो गेट लगा रहता है, वो भी ग्लास ही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक में तो आप अपने आप को देख पाते हो, दूसरे में क्या होता है, आप उस पार देख पा रहे हो। क्यों होता है ये? क्यों होता है? कोई बताएगा? कोई? तो क्या है, ये पॉलिश होता है, कोटिंग होती है। ग्लास है, उसके पीछे क्या होता है, सिल्वर की कोटिंग की जाती है। तो अब कोई पूछेगा सिल्वर ही क्यों होती है? तो सिल्वर क्या करता है, 90% ऑफ इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। 90% जो भी रे उस पर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है 90% केस में, इसलिए हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं। कोई भी मिरर अगर आप उसको ओपन करके देखोगे तो पीछे से उस क्या होगा, सिल्वर की कोटिंग होती है। उसके बाद रेड पेंट या कोई भी डार्क कलर का पेंट उस पर कर दिया जाता है, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम वो क्या होता है, डिके, यानी कि वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, इसलिए उसको प्रिजर्व करने के लिए उस पर कोटिंग की जाती है। तो क्या है रिफ्लेक्शन। तो मैं उस दिन बताया था कि सोर्स ऑफ लाइट कितने तरह के होते हैं। एक होता है लुमिनस, एक होता है नॉन लुमिनस। तो क्या ऑल ऑब्जेक्ट लाइक हम, और ये जो भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम कैसे देख पाते हैं? तो क्या होता है, नॉन लुमिनस क्या करते हैं, जो भी लाइट उनको ऊपर फॉल्स होता है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जो भी रिसीव करते हैं वो लुमिनस से, जो भी लाइट उनको ऊपर आएगा उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है, कैंडल है, यहां से लाइट इस बुक पे आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमारी आंखों तक जाएगी, तो हम इसको देख पाते हैं। ये प्रोसेस है। ओके, एंड क्या है रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? कोई पूछे कि कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, तो देयर इज टू काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कोई बताएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन, when a beam of parallel light rays is incident on a plane shiny surface, the reflected rays also
बी पैरेलल, यानी कि जब कोई पैरेलल रे किसी शाइनी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल ही निकल जाता है। यानी कोई भी, अब जैसे कि मिरर है उस पर कोई भी प्रकाश की किरण जब पड़ेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, पैरेलल ही जाता है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट गोज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो आप ये क्या है, इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल गोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो क्या है, ऑल पैरेलल टू वन अनदर। Regular reflection of light occurs from smooth surface of like plane mirror or highly polished metal surface. Regular reflection क्या होता है कि highly polished metal surface और plane mirror से ही हो पाता है regular reflection। Next है irregular reflection और diffuse reflection। इसमें क्या होता है, when a parallel beam of incident light is reflected in a different direction। उस दिन मैं बताया था ना आपको व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। तो इसी तो बीम ऑफ लाइट, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी कि मोर देन वन लाइट रेज एंड ग्रुप ऑफ लाइट रेज, उस दिन मैं बताया था व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। तो ग्रुप ऑफ लाइट रेज फॉर इंसिडेंट ऑन अ surface after reflection it will go in another direction not parallel to each other। इस केस में क्या होता है, irregular, no image is formed in irregular direction। तो कौन सा surface, diffuse reflection of light takes place from rough surface like a carbon board or paper। diffuse reflection क्या होता है, ये rough surface पे होता है, like हमारा कोई पेपर है। तो इस केस में क्या होता है कि इमेज नहीं फॉर्म हो सकता, तो इमेज नहीं फॉर्म हो सकता इस केस में, बिकॉज diffuse for rough surface like paper है। इसमें क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो इन अनदर डायरेक्शन नॉट अ रेगुलर। जैसे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या था कि रिफ्लेक्शन होने के आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो इन पैरेलल इन वन अनदर। तो इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो क्या होगा, इमेज फॉर्म नहीं कर सकते हम, इस केस में इमेज नहीं बना सकते हम। ओके तो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने, दो टाइप्स का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane। यानी क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि अगर ये मिरर है तो इसके परपेंडिकुलर ये क्या होगा, नॉर्मल होगा हमारा। तो ये क्या होगा, तीनों सेम प्लेन में होगा, नॉट ये तीनों क्या होगा, सेम प्लेन में होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ, हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या लिखते हैं, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल विच इंसिडेंट रे मेक्स विथ नॉर्मल टू द मिरर। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट वो एंगल है जो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करती है, नहीं कि मिरर सरफेस के साथ। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो फॉर्म करती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट करते हैं। सेम केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो फॉर्म करती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, क्लियर है? ओके
तो ये क्या है, इस केस में ये क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ओके, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, द एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ फॉर्म करती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस वन एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है? ओके, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंट। मीन्स अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री का होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का ही होगा। यानी कि अगर ये प्लेन मिरर है, ये हो गया नॉर्मल, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, ये क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 30 डिग्री। सारे केस में होता है। ओके, एक है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। यानी कि एंगल, मैं अभी बता रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, वो एंगल जो इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल के साथ जो फॉर्म करती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट परपेंडिकुलर पे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा इसका, 0, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ, अगर ये नॉर्मल है और ये दोनों पैरेलल है, ये तो दोनों में क्या एंगल होगा, 0। सेम अगर ये, क्लियर है? अब देखो आप यहां पे इंसिडेंट रे ऑन परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, इट मींस ray of light incident normally on a plane mirror retrace its path after reflection। यानी कि जो मिरर नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो नॉर्मल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है वो। तो इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं। क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच लाइट इज बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक ऑन अ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज नहीं होता है, रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर स्ट्राइक it will be bounce back in the same medium, it's called reflection। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज नहीं होता है, always occurs in the same medium and नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं, तो जो लाइट लुमिनस का लाइट जो नॉन लुमिनस पे पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक आता है, जिसके बाद हम इसको देख पाते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, हमारा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लाइक आप खड़े जाओगे शीशे के सामने, अंधेरा, रूम अंधेरा है, आप अपने आप को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। आप क्या करोगे, शीशे के सामने अगर खड़े हो जाओगे तो लाइट ऑन करोगे तो वो लाइट सबसे पहले कहां जाएगी, आप पे आएगी, आपसे रिफ्लेक्ट होकर फिर शीशे पे जाएगी, और शीशे से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमारी आंखों तक आएगी, तो हम अपने आप को देख पाएंगे। इसमें क्या होगा, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स। एक बार तो वो शीशे से गया, आप पे गया, आपसे फिर शीशे पे, शीशे से फिर आपकी आंख पे, तब आप उसको देख पाते हो। सेम है, ठीक है।
लाइट पहले बुक पे आई, बुक से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमारी आंखों तक आई, तो फिर हम इसको देख पाते हैं। क्लियर है? नॉन लुमिनस को हम कैसे देख पाते हैं? क्लियर है? ओके। उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर में क्या होता है कि अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल ही जाएगी। और रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा? ये प्लेन, ये सरफेस लाइक अ प्लेन मिरर और हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस। ये तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इसमें इमेज फॉर्म होता है। इसमें क्या होगा? इमेज, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट विल गो पैरेलल टू वन अनदर। कोई भी लाइट रे अगर किसी सरफेस से पड़ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो पैरेलल, अगर पैरेलल रे और एक प्लेन सरफेस पे पड़ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा? पैरेलल ही चली जाएगी रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में। और रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन? ये प्लेन सरफेस पे लाइक अ प्लेन मिरर और हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस, इस पे होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्म होता है। एंड सेकेंड वन इज इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें क्या आ गया कि पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो इन अनदर डायरेक्शन, नॉट पैरेलल टू वन अनदर, इट विल गो अनदर डायरेक्शन, यानी कि आप रिफ्लेक्शन होने के बाद ये अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इस केस में क्या होता है? इमेज फॉर्म नहीं होता है। सो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्शन की ये होता है फॉर्म लाइक अ इरेगुलर सरफेस, लाइक अ कार्बन बोर्ड एंड पेपर। इस केस में क्या होता है? इमेज फॉर्म नहीं होता। एंड नेक्स्ट वन इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ कितने टाइप का लॉ होता है? दो टाइप का। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे, मैं सेकेंड लॉ बता दिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल क्या है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक प्लेन में होते हैं। नॉट ऐसा नहीं कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो इन द सेम प्लेन। एंड द सेकेंड लॉ में क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड एंगल ऑफ, तो कोई पूछेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? तो वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और क्लियर है? और अगर कोई पूछ दे कि कोई नॉर्मल इंसिडेंट रे अगर 60 डिग्री का एंगल बना रही है प्लेन मिरर के सरफेस के साथ, तो उसका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो क्या ये नॉर्मल है? तो नॉर्मल मिरर के सरफेस के साथ इसका कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये क्या है? ये हो गया 30, ये कितना हो गया? 60। इस केस में क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 60। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इंसिडेंट रे मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ मिरर सरफेस, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बता पाओगे आप? क्लियर है? क्योंकि नॉर्मल के साथ क्या होता है? 90 डिग्री का। ये कितना बनाया? ये हो गया 30, तो कितना बचा? 60। क्लियर है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री होगा, देन उस केस में क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 30 डिग्री। क्लियर है? एक था कि अगर
एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन नॉर्मल, यानी नॉर्मली कोई रे है वो फॉल्स हो रहा है प्लेन मिरर पे, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो मैं बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है कि प्लेन जो नॉर्मल के साथ जो एंगल इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस केस में क्या है कि नॉर्मल पे ही वो इंसिडेंट रे है, तो उसका एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि पैरेलल दो रे ऐसे आ रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, नॉर्मल पे ही है, तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ही 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, कोई बताएगा, 0 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या था प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन। अब अगर कर्व सरफेस हो तो उस पे नॉर्मल कैसे होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि कर्व सरफेस से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कर्व सरफेस क्या होता है, उससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो अगर आप नए हैं हमारे क्लास पे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।